हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। तो जैसे क्लास 10th का चैप्टर 1 हम पूरी तरह से फिनिश कर चुके हैं और उसमें हम लोगों ने चैप्टर के एंडिंग में बात किए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। 5 मार्क्स का 100% आने वाला क्वेश्चन भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है। लास्ट टॉपिक था LCM SCF रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स, तो ये भी डिस्कस हो चुका है। Today we are going to start the chapter polynomial. बच्चों, this is the part 2 of polynomial, and yes, of course, you have studied the part 1 in class 9th. So I hope that you must revise the part 1 polynomial. But before starting the chapter, I will discuss important thing of part 1 in this video also. So don't worry, if you are writing, इफ़ यू आर मेकिंग अ नोट्स कॉपी, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है बच्चों, क्योंकि आज की वीडियो में भी हम आपको पूरी तरह से नोट्स देंगे। तो चलते हैं पहले डेफिनीशन की तरफ। सबसे पहला डेफिनीशन हमारा होगा पॉलिनोमियल का डेफिनीशन, जो इसका चैप्टर है, राइट। तो फर्स्ट डेफिनीशन यू विल राइट हियर, डेफिनीशन, ओके। सो राइट द डेफिनीशन, द expression, I'm writing the expression px is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus dot 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 an x to the power n, where a1 a2 and so on an are रियल्स मीन्स रियल नंबर्स। ये जो आपको a0, a1, a2 एंड सो ऑन an दिख रहे हैं, सब क्या है? रियल्स हैं। एंड an इज नॉट इक्वल टू 0, लास्ट वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए। इट इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, क्योंकि अगर लास्ट का 0 हो गया, इट मीन्स 0 मल्टीप्लाई विथ x टू द पावर n, ए टर्म भी 0 हो जाएगा, तो इसका एक टर्म यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो इसलिए हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि an इज नॉट इक्वल टू 0 एंड द n इज होल नंबर। बच्चों एक बात समझ लीजिए, होल नंबर का एक और नाम है भाई पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, राइट। तो हम लिख रहे हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स ऐसा इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है। तो अगर इंटीजर में से हम नेगेटिव इंटीजर्स को हटा दें तो बच्चों होल नंबर मिलेगा कि नहीं? होल नंबर मिल जाएगा, वेरी गुड। तो अगर लास्ट में हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, राइट, is a polynomial in x, जो रिप्रेजेंटेशन है, it is a polynomial in x having degree n, right? And very important term, a0 is constant। यहाँ पर जो a0 आपको दिख रहा है वो कांस्टेंट है। बच्चों वैसे तो सब कांस्टेंट है, a0, a1, a2, क्योंकि आपने पहले लिख दिया आर रियल्स एंड रियल नंबर्स आर ऑलवेज कांस्टेंट। बट a1, a2 एंड सो ऑन an आर द कोफिशिएंट्स। बच्चों ए डेफिनीशन में जो लिख रहा हूँ पॉलिनोमियल का, वो ए डेफिनीशन मैंने 3-4 चीज़ों को एक जगह कंटेन किया, क्योंकि मैं यहाँ पर 9th की बातों को भी जिक्र में ला रहा हूँ, राइट। आर द कोफिशिएंट्स ऑफ, किसके कोफिशिएंट्स है भाई? a1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, a2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कैसे लिखेगा? x, x स्क्वायर एंड सो ऑन x टू द पावर n रिस्पेक्टिवली मीन्स क्रम से। मीन्स ए हुआ बाबू कि पहले का कोफिशिएंट a1 हो गया, दूसरे का कोफिशिएंट a2 हो गया, तीसरे का कोफिशिएंट a3 हो गया, ऐसे ही nth टर्म जो ax टू द पावर n है उसका कोफिशिएंट an हो गया। डेफिनीशन में फिर से बता दूं, ए एक्सप्रेशन तभी पॉलिनोमियल होगा जब इसके पावर ऑलवेज होल नंबर हो। कैसे नंबर हो? होल नंबर हो। क्या होने चाहिए? होल नंबर होने चाहिए। ठीक है बच्चों।
अगर इसका पावर आपको कहीं पर निगेटिव नंबर दिख गया, अदर देन होल नंबर दिख गया, फ्रैक्शन दिख गया, ठीक है, तो बच्चों एक बात समझ लो, वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तो नहीं होगा, भले ही कुछ हो जाए, ठीक है। तो पॉलिनोमियल पहचानने का बिल्कुल आसान तरीका क्या होगा, द पावर शुड बी अ होल नंबर, राइट। तो अभी देखते हैं आगे। अभी डेफिनेशन बिल्कुल इजी है, कुछ एग्जाम्पल में पूछूंगा, आप लिखेंगे अगर पॉलिनोमियल है तो लिखेंगे यस, पॉलिनोमियल नहीं है तो लिखेंगे नो, राइट। तो पॉलिनोमियल के लिए पावर देखना है कि होल नंबर हो, अदर देन होल नंबर है, इट मींस दैट वन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल का पावर एक्सप्रेशन जो भी लिखा है एक्स में या वाई में, अगर उसके पावर होल नंबर के अलावा, होल नंबर बाबू क्या होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो चलो एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, आप बताइएगा है कि नहीं, ठीक है। 2x³ प्लस 3x² प्लस 9x टू द पावर -3। और देखो द पावर इज 3, पावर इज 2, पावर इज -3। तो अब एक बात तो पता है ना, होल नंबर में -3 होता ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं है। तो चलो जो पॉलिनोमियल है उसको लिखो, 5x² 8x³, एक क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल लिखने, लेकिन एक बात याद रखना, टाइप्स के पहले चलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बता दिया जाए, राइट। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो द हेडिंग विल बी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ओके। द highest power of x in polynomial px is said to be degree of px। अगर कोई पॉलिनोमियल px है और उसके डिग्री की बात की जाए तो यू विल जस्ट सर्च द हाईएस्ट पावर ऑफ द x। आपको x का हाईएस्ट पावर ढूंढना है, क्योंकि जो x का हाईएस्ट पावर होगा वही क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, दैट विल बी द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द x इन द गिवन एक्सप्रेशन इन द गिवन पॉलिनोमियल। तो राइट, कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, आप बताइएगा पावर क्या है। 7x³ प्लस 8x टू द पावर 100। और देखो x का पावर 3, x का पावर 100, हाईएस्ट पावर आप बिल्कुल सिंपली देख सकते हो, हाईएस्ट पावर शुड बी, लिसन, द पावर शुड बी होल नंबर, और हाईएस्ट पावर क्या है, 100 है। अगर हाईएस्ट पावर 100 है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हाईएस्ट पावर 100 है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री इज 100। कोई डाउट है, बिल्कुल सही, मन में रखो। चलो नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द गिवन पॉलिनोमियल px, ओके, ठीक है। तो चलिए अभी टाइप्स देखते हैं बच्चों, टाइप्स देखा जाए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है दो पार्ट में, ठीक है। तो दो पार्ट में जो डिवाइड हो रहा है, देखो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, बेसिस ऑफ टर्म्स। बच्चों 9th का कुछ याद आ रहा होगा, तो टर्म्स किसको कहते हैं, जो प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं उसको टर्म कहा जाता है। जो प्लस माइनस से सेपरेट हो और अनलाइक हो उसको टर्म्स कहेंगे। जो प्लस माइनस से सेपरेट नहीं है उनको हम एक टर्म लेंगे अगर प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो। बात समझ में आई? तो चलिए प्लस माइनस से सेपरेट वाले को टर्म कहते हैं। तो यहाँ टाइप में सबसे पहला टाइप होता है मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल्स। द पॉलिनोमियल, write the definition, the polynomial having only one term, कितने टर्म्स होंगे? only one term is said to be monomial। कोई डाउट है? अगर ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो उसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल्स बोलेंगे। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, 3x 9x ओनली 8,
8 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कितने टर्म है, एक टर्म है भाई, तो 8 इज ऑल्सो पॉलिनोमियल एटसेट्रा, राइट। चलो दूसरा डेफिनेशन, दूसरा देखो टाइप हो जाता है बाइनोमियल। बाइनोमियल्स बच्चों 9th में आप सब पढ़ के आए, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं रुक रहा हूँ, ठीक। आप समझ रहे हो, द पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स, कितने टर्म्स हो, ओनली 2 टर्म्स, 2 टर्म्स हो सिर्फ, इज सेड टू बी, ऐसे पॉलिनोमियल को क्या कहा जाएगा, सेड टू बी बाइनोमियल, इसको क्या कहेंगे, बाइनोमियल, ठीक है। राइट द एग्जाम्पल 7x स्क्वायर प्लस 10। अब एक बात बताओ मुझे, 10x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर क्या बाइनोमियल है कि मोनोमियल है? तो सर ने कहा है प्लस माइनस से सेपरेट हो, लेकिन ध्यान दो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, आप इसको ऐड कर सकते हैं तो ये मोनोमियल हो जाएगा, क्योंकि 10x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 12x स्क्वायर। तो यहाँ हमने चेंज कर दिया 10x स्क्वायर प्लस 2x ओनली, ठीक है। अगर एक टर्म हुआ मोनोमियल, वैसे भी केमिस्ट्री में मोनो मीन्स 1 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, बाई मीन्स 2 होता है, डाई मीन्स भी 2 होता है, ट्राई मीन्स 3 होता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज थोड़ा बहुत समझते रहो, मैथ्स से भी भाईचारा होता है, उसका फ्रेंडशिप में आ जाते हैं थोड़े इधर। तो मोनोमियल इज क्लियर, बाइनोमियल इज क्लियर, हैविंग 1 टर्म it is said to be monomial, having 2 terms it is said to be binomial. Similarly, if there are 3 terms then the polynomial is said to be trinomial, isn't it? So write the next heading trinomial, okay, trinomial. Third one trinomials. A polynomial having 3 terms is said to be trinomial, okay. Write one example, 5x square plus 2x प्लस 7, जनरल फॉर्म भी लिख लो अगर लिखना है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जनरल फॉर्म क्या, सिंपली 3 टर्म्स हो गए एटसेट्रा। वैसे जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जो कि आगे हम भी जिक्र करेंगे। ट्राइनोमियल, देन टेट्रानोमियल्स, a polynomial having 4 terms is said to be tetranomial, ओके। कितने टर्म्स होने चाहिए, 4 टर्म्स होने चाहिए। चलो 4x स्क्वायर प्लस 7x क्यूब प्लस 9x टू द पावर 10 प्लस 8 एटसेट्रा, कितने टर्म है, 4 टर्म्स है। और एक बात सुन लो, इन सबको आप पॉलिनोमियल कह सकते हो बिकॉज दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। 5 टर्म्स हैं पॉलिनोमियल, 10 टर्म्स हैं पॉलिनोमियल। तो ऐसे टर्म्स जब ज़्यादा हो जाते हैं तब भी हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। ऐसे मोनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, टेट्रानोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, राइट। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, दिस इज द डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो चलिए एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम सारी चीज़ों को एक स्थान पे लिखते हैं, एक प्लेस पे लिखते हैं, जिससे कि आपको बार बार पूरा नहीं पढ़ना पड़े, बस आप टेबल देखो एक नज़र में। तो दिस इज द की जिसकी हेल्प से आप पूरा रिवीजन करते हो एट अ ग्लैंस, राइट। तो पहले लिखते हैं यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स, नेम ऑफ पॉलिनोमियल, पर्टिकुलर नेम क्या होगा। तो चलिए बस ज़्यादा नहीं करना है, चीज़ों को जितना आसान बना सकते हैं उतने आसानी तरीके से समझेंगे, क्योंकि वो ना चीज़ें सीख लेंगे आप।
और जब सीख लेंगे ना तो भूलने का डर खत्म हो जाएगा। चलो 1 टर्म होगा तो क्या बोलेंगे, इट इज सेड टू बी मोनोमियल, मोनोमियल्स। 2 टर्म्स होंगे तो बाइनोमियल्स, ठीक है, बाइनोमियल्स। 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल्स, राइट। 4 टर्म्स हैं तो टेट्रानोमियल्स। बच्चों ये ईमानदारी से पढ़ो बिल्कुल, क्योंकि इसमें ना ऐसा कुछ भी नहीं है जो टफ हो या फिर पढ़ने पे ना आए। इसमें बहुत समझना नहीं है, इसमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। नाम एक बार आप याद कर लीजिए। आते हैं सेकेंड डिवीजन पे, डिवीजन इन द सेंस सेकेंड कैटेगरी पे। द सेकेंड कैटेगरी इज डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बी, फर्स्ट ए वाज द ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स, बी ऑन द बेसिस ऑफ number of degrees, number of degrees, right। अगर डिग्री 1 होगा तो क्या बोलेंगे, 2 होगा तो क्या बोलेंगे, 3 होगा तो क्या बोलेंगे, 4 होगा तो 5 होगा तो उसको हम यहाँ स्टडी करेंगे, राइट। तो चलो अभी फर्स्ट देखते हैं इसमें लीनियर पॉलिनोमियल। बच्चों अभी ना अब काम की चीजें चल रही, ध्यान से देखना। लीनियर पॉलिनोमियल, तो पहले एक बात मुझे बता दो, डिग्री क्या होता है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो अ पॉलिनोमियल, सपोज इट इज अ px रिप्रेजेंटिंग अ पॉलिनोमियल, then the highest power of the x in px is said to be the degree of px। px का जो highest power है that is said to be degree। और powers कैसे होते हैं, it always comes from whole numbers। ये कहाँ से आते हैं, ये whole numbers में से आते हैं। अगर whole number नहीं है तो it is sure that it is not a polynomial। अगर whole number ही नहीं है तो हम बोलेंगे कि polynomial ही नहीं है। ओके, तो फर्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल्स। A polynomial having degree 1, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो is said to be linear polynomial। ओके, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो दैट इज सेड टू बी लीनियर पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म ऑफ linear polynomial is px is equal to ax plus b। वो इसका डिग्री चेक कर सकते हो, x का पावर, तो x का हाईएस्ट पावर क्या है भाई 1 और बाकी तो 0 हो गया, तो डिग्री 1 है। तो चलो कुछ एग्जाम्पल मुझे बताओ, तुरंत लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरे डेफिनेशन की तरफ। 7x plus 9, 8x, only 8x। what is the degree of 8x? The degree is 1, that's why it is a linear polynomial। okay, तो मोनोमियल है और लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके, तो समझते हैं कि चीजें आसान है, समझ में आ रही हैं। लीनियर, देन कम टू द नेक्स्ट लीनियर। बच्चों डेफिनेशन लिखते रहो, डेफिनेशन अगर नहीं लिखिएगा बाबू तो ये चीजें देख के नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि लिखे रहेंगे तो दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अदरवाइज वेट करिए तब, और वेट करने पर क्या होता है पता ही है, वही मिलेगा जो कोशिश करने वाले छोड़ के जा रहे हैं भाई। ठीक है, लीनियर हो गया। कम टू द नेक्स्ट वन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक polynomials, write the definition। a polynomial having degree 2 is said to be what? quadratic polynomial। it is said to be quadratic polynomial। क्या कहा जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको बोलेंगे जिसकी डिग्री क्या हो 2 हो, और डिग्री इन द सेंस द हाईएस्ट पावर ऑफ द x प्रेजेंट इन पॉलिनोमियल px।
it is 2, then it is said to be quadratic. The general form, okay, the general form of quadratic polynomial is, चलो जनरल फॉर्म लिखते हैं, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और अच्छा ये बताओ मुझे, अगर a की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा? तब तो एक खत्म हो जाएगा, तब तो चला गया लीनियर में। तो यहाँ लिख लो a इज नॉट इक्वल टू 0, इसको पहले भी रहेगा a इज नॉट इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 0 नहीं होना चाहिए। इफ इट इज 0 देन होल टर्म विल बी 0, एंड इफ होल टर्म विल बी 0 then we not count this term, right? So write one example, 7x square plus 9. Actually this one is also a quadratic. You have to check only the degree. If the degree is 2, then that come in the under of the quadratic polynomial. 8x square plus 9x minus 10, it is also a quadratic polynomial. I hope that the definition is clear to all of you. The degree is 1, it is said to be linear. The degree is 2, it is said to be simply quadratic. Okay, now come to the third one. I'm erasing, but I hope that you are noting down all the important things in your notes copy, because notes copy is only yours. And yes, after few moments, means before a day of the examination, your notes copy is really very helpful for you. तो अगर अभी नोट्स बना ही नहीं तो एक दिन पहले कैसे हेल्पफुल होगा भाई? ठीक है, बात तो समझने वाली है। अगर अभी नोट्स ही नहीं बना तो उस टाइम पे क्या होगा? कुछ नहीं। हाँ, तो चलो थर्ड लिखते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल तो बिल्कुल सेम वे में चलेंगे। लीनियर डिग्री 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक डिग्री 3। सो अ polynomial having, I hope that screen is visible to all of you, a polynomial having degree 3. what is the degree? बच्चों मैं, हमको लगता है मैं 5th टाइम से आज 6th टाइम बोल रहा हूँ। the highest power of the x in polynomial px is said to be degree of that polynomial. तो आप पूरी तरह से समझ रहे हैं? the polynomial having degree 3 is known as what? Cubic polynomial. It is known as cubic polynomial. Am I right? Very good. So the general form, now come to write the general form. The general form of cubic polynomial is what? px is equal to ax क्यूब। बच्चों अब मुझे पता है, आप मेरे साथ बना सकते हो bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, बट वन रिस्ट्रिक्शन वंस अगेन, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो ax क्यूब 0 हो जाएगा, पॉलिनोमियल चेंज इनटू क्वाड्रेटिक। तो बात समझ में आई? चलिए एक दो एग्जांपल लिखते हैं, फिर तुरंत आगे बढ़ते हैं एक और टाइप पे। 7x क्यूब माइनस 1, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। 5x cube plus 8x is also example of cubic polynomial, etc. It is not necessary that cubic polynomial have 1, 2, 3, 4 terms. No, the degree should be 3. This is the based on the degree. अगर डिग्री 3 है तो बस क्यूबिक हो गया, टर्म्स का कोई यहाँ पर लेना देना नहीं। जब टर्म्स काउंट करेंगे then you will write monomial, binomial, trinomial like this. But when you are counting the degree, so simply it will be called as linear, quadratic, cubic, whatever the type is there. Okay, so I hope that the definition is clear. If the degree is 1, it is said to be linear, general form is ax plus b. If the degree is 2, then it is said to be quadratic, general form is ax square plus bx plus c. And yes, if it is cubic, then general form is ax cube plus bx square plus cx plus d. Now the last one, bi-quadratic polynomials. Okay, bi-quadratic polynomials. A polynomial
हैविंग डिग्री। मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने बोला बाई मीन्स क्या होता है 2, क्वाड्रेटिक मीन्स क्या होता है 2, तो दोनों बाई और क्वाड्रेटिक एक साथ हो गया तो 2 और 2 4 हो गया। नाम याद रखना, ठीक है। तो डिग्री 4 इज नोन एज व्हाट, बाई क्वाड्रेटिक polynomials. Okay, the general form, don't worry, this is the last type, बस खत्म होने वाला है। the general form of biquadratic polynomial is, लिख लेते हैं, polynomial is, बच्चों ए तो खुद से लिख सकते हो आप, ax to the power 4 bx 3 cx स्क्वायर dx प्लस e, और फिर से एक कंडीशन जो हमको लिखना है, a should not be equal to 0. Write one example. Yes, x to the power 4 minus 1. This is the example of biquadratic polynomial. 7x to the power 4 plus 8x to the power 3, etc. These are the few examples of the biquadratic polynomial. So I am repeating once again, if the polynomial is linear, the degree will be 1, polynomial is quadratic, degree will be 2, if the degree is 3, it is said to be cubic, and degree is 4, biquadratic. If there are more than 4 degrees, then you will write only the degree. Okay, so these are the few important types of polynomial on the basis of terms and on the basis of the degree. But I am going to write once again a new table for revision, quick revision. तो बच्चों टेबल लिख लो, जिसे होगा क्या, होगा यही कि पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, टेबल देख लिया काम हो गया। ओके, तो चलो लिखते हैं टेबल। बच्चों एक बात समझ लो, अगर आप एक वीडियो अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस नहीं कर रहे हैं बच्चों, तो अच्छा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जरूर करिए, क्योंकि बेटा यही एक उम्मीद होती है। नेम ऑफ पॉलिनोमियल एंड जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म भी लिख देते हैं, ठीक है बाबू। एक जो चीजें बताई जा रही ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिग्री 1 है तो क्या नाम हो गया इसका, लीनियर पॉलिनोमियल, नो डाउट। जनरल फॉर्म ax प्लस बी, a इज नॉट इक्वल टू 0। a कहीं 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर सबसे हाईएस्ट टर्म का कोफिशिएंट 0 हो गया तो टर्म ही नहीं रहेगा उसमें। 2 डिग्री है तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर क्वाड्रेटिक है तो जनरल फॉर्म हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, डिग्री इज 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल, नो डाउट क्यूबिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म ax क्यूब, एक साथ लिख रहे हैं तो आप बनाना सीख रहे हैं, cx प्लस d एंड अगेन a इज नॉट इक्वल टू 0। डिग्री इज 4। बाई क्वाड्रेटिक, ओके, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e एंड यस a इज नॉट इक्वल टू 0। बच्चों a तो हो गया टाइप, ठीक है, ये हो गया टाइप भाई, इसको नोट कर लो, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और अगर इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और लास्ट में वीडियो उन सभी लोगों के साथ शेयर जरूर करिए जो क्लास 10th में है, क्योंकि उत्थान बैच सिर्फ उनके लिए ही है जो नई चीज़ों को बिल्कुल ही ईजी लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं और कुछ बेहतर करना चाहते हैं। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम जिक्र करेंगे जीरोज के बारे में, द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज विद द कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स। और एक बात बता दें, क्लास 10th में स्पेशली आपको पढ़ने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाकी क्यूबिक पॉलिनोमियल रिलेटेड है तो बिल्कुल वरीड नहीं करें। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।
हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो लास्ट डे पॉलिनोमियल के चैप्टर को हम स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें हमने ये भी डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है। आप सबने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वी हैव डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ओके, सो फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, if there is only one term then it is said to be monomial, two terms it is said to be binomial, three terms it is said to be trinomial, tetranomial, and more than four terms always it is said to be polynomials, right? And yes, how will you calculate the number of the terms? The terms are always separated by plus or minus sign, and yes, they should not be like terms. जैसे 3x plus 2x, कहीं लिखा है 3x plus 2x, तो आप इसको कितना टर्म सपोज करोगे? कहोगे सर प्लस से तो सेपरेटेड है। नहीं बेटा, 3x और 2x ना बिल्कुल सेम लाइक टर्म्स है, तो लाइक टर्म होने की वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, एक टर्म बोलेंगे, सिंगल काउंट करेंगे। तो 3x plus 2x इक्वल टू 5x, हम इसको वन टर्म काउंट करेंगे, राइट? और यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप 10th में जा रहे हो, आपसे पूछा जाएगा पॉलिनोमियल को पहचानोगे कैसे। सबसे बहुत अच्छी बात पूछी थी, पॉलिनोमियल पहचानेंगे कैसे आप। तो यस, if any polynomial written in terms of x, written in terms of y, वेरिएबल किसी भी वेरिएबल पॉलिनोमियल हो सकता है, जरूरी कि x में ही हो। हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस वी आर टेकिंग इन x, px, तो लगता है नहीं x में है, y में भी हो सकता है, कोई डिफरेंट वेरिएबल में भी हो सकता है। बट रिमेंबर, पावर शुड बी अ होल नंबर इन द सेंस नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर पावर पे फ्रैक्शन दिख गया, नेगेटिव नंबर दिख गए, तो इट शोज दैट कि नहीं, ये पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता। तो पॉलिनोमियल पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, x का पावर कैसा होना चाहिए, पावर्स जानते हो, उसके सर पे लिखा रहता है x का पावर्स कैसा होना चाहिए, इट ऑलवेज अ होल नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, एक टर्म दिखा तो सर बोलेंगे मोनोमियल, सिंगल टर्म इट इज सेड टू बी मोनोमियल, इफ देयर आर टू टर्म्स इट इज सेड टू बी बाइनोमियल। एक टर्म दिख गया मोनोमियल बोल दीजिएगा, दो टर्म दिखा बाइनोमियल बोलेंगे, तीन टर्म दिखा ट्राइनोमियल बोलेंगे। हमने सब कुछ डिस्कस किया है, अगर आपने अभी नहीं देखा है तो जाइए वहां से देखिए, वहां से नोट्स बनाइए, फिर यहाँ क्लास को कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल सारी चीजें हो गई। उसके बाद हमने डिग्री के टर्म पे डिफाइन किया पॉलिनोमियल्स को। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जिस वेरिएबल का पॉलिनोमियल है उसके हाईएस्ट पावर, सारे टर्म्स को चेक करो, जिसके पास हाईएस्ट पावर है, तो जो हाईएस्ट पावर है दैट इज सेड टू बी द डिग्री। सपोज हाईएस्ट पावर इज 2, हाईएस्ट पावर इज 7, हाईएस्ट पावर इज 10, हाईएस्ट पावर इज 100, तो इसको बोलेंगे हम लोग डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अगर 100 हाईएस्ट पावर दिख गया तो डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज 100, नो डाउट। ठीक है, अभी तो ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट बात समझो, कभी कभी ऐसा होता है कि जो पॉलिनोमियल है उसमें x या y कुछ नहीं दिखता। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पर लिखा है px इक्वल टू 7, सर क्या पॉलिनोमियल है? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। आप इसको लिख सकते हो इंटू एक्स टू द पावर 0, क्योंकि आपको पता है किसी भी वेरिएबल के पावर 0 लगा है, किसी नंबर के पावर 0, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो इसकी डिग्री 0 हो जाएगी, और ऐसे पॉलिनोमियल को हमेशा कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। कौन सा पॉलिनोमियल कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है लेकिन जानते रहिए आप। अब यहां पर हम P1 पूछेंगे, सर 7 आएगा, P2 पूछेंगे, सर 7 आएगा, क्योंकि यहां ना x पे डिपेंड नहीं कर रहा, एक कांस्टेंट है पूरी तरह से। ठीक है, एक और होता है जीरो पॉलिनोमियल। ये जो होता है ना, नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या है? px इक्वल टू 0, ये सब जीरो हो जाता है, इसके सारे कोफिशिएंट जीरो हैं, सब कुछ जीरो है, तो इसको बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? तो दो एक्स्ट्रा पॉलिनोमियल है, थोड़ा जानते रहिएगा, चीजें पता रहेंगी तो अच्छा रहेगा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन जनरल फॉर्म, जो आपको इस क्लास में पढ़ना है। आपको क्यूबिक डिलेटेड है, क्वाड्रेटिक आपको पढ़ना है, तो क्वाड्रेटिक के बारे में हम इस पूरी क्लास में डिस्कस करेंगे, इसके जीरोस को डिस्कस करेंगे, इसके डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड जीरोस डिस्कस करेंगे, और बेसिक क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में हमेशा पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो बात सही है यहां तक? तो सबसे पहले दो डेफिनेशन लिखिएगा। पहला तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल लिखा जाएगा, ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और उसके बाद एक रिमार्क लिखा जाएगा। बच्चों आपने डिग्री नोट कर लिया, लेकिन डिग्री के बाद एक रिमार्क होता है, तो चलो रिमार्क लिख लेते हैं, उसके बाद जीरोज, नहीं तो पहले जीरोज लिख लो। जीरोज आप क्लास 9th में पढ़े होगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स,
जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर दिया जाएगा तो किसी वेरिएबल में होगा या नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट वेरिएबल में होगा। तो पहले अगर देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो वहां पर तो ये बात ही नहीं हो सकती कि यस स्क्रीन इज विजिबल, यस इट इज विजिबल। तो अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो वहां हम बात ही नहीं कर सकते कि नहीं भाई वहां पर जीरो आने की चांस ही नहीं, क्योंकि कांस्टेंट तो हम जीरो बना नहीं सकते। 7 आ गया नॉन जीरो तो कभी जीरो नहीं होगा वो किसी भी वैल्यू के लिए। तो अगर कोई पॉलिनोमियल आपको दिया गया हो, सपोज लेट आई एम राइटिंग है डेफिनेशन, लेट px इज अ पॉलिनोमियल। बच्चों देखो अब आप सोच रहे होगे पॉलिनोमियल सर 9th में भी है, पॉलिनोमियल 10th में है, तो क्या अंतर क्या है इन दोनों में? तो यहां कुछ ज्यादा समझना है, कुछ ज्यादा इन द सेंस मैं आपको कुछ नई बातें बताऊंगा जो 9th में आप नहीं जानते, ठीक है। तो वो बातें यहां पर डिस्कस की जाएंगी, तो उनको बेहद आसान तरीके से आप समझ लीजिएगा, क्योंकि समझे रहेंगे तो आप दूसरों को समझा सकते हैं और आप खुद बता सकते हैं कि क्या डिफरेंस है 9th और 10th के पॉलिनोमियल में। एक्चुअली पार्ट 2 भी एक तरीके से समझो तो लेट px इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल, किस वेरिएबल में पॉलिनोमियल भाई? इन वेरिएबल x। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने पहले ही px लिख दिया, ठीक है। तो लेट px इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, द वैल्यू ऑफ x is said to be zeros of polynomial if zeros of polynomial if it change whole polynomial into जीरो। तो x की वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, दैट इज सेड टू बी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। वेट मैं अभी और जनरल एक्सप्लेन करता हूं, दैट इज इफ x इक्वल टू k इज अ जीरो, अगर ये कोई जीरो है ऑफ px, then what? pk is equal to 0। उस पॉलिनोमियल की वैल्यू इस x की वैल्यू के लिए 0 हो जाएगी। एक बात तो समझ में आ गई, x की ओ वैल्यू यहां पर, अब ओ वैल्यू इन द सेंस में एक से ज्यादा भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो x की वो सारी वैल्यूज जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे, अगर पॉलिनोमियल है x प्लस 2, पॉलिनोमियल x प्लस 7, तो x की ऐसी वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल ला दे, दैट इज सेड टू बी जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज में, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ x विच टर्मिनेट द पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल को 0 पर शिफ्ट कर देता है, सीधे कहां पर भेज दे? 0 पर, दैट इज सेड टू बी जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर कितने जीरोज हो सकते हैं? क्या एक से ज्यादा जीरोज हो सकते हैं? क्या 2 जीरोज हो सकते हैं? 10 जीरो हो सकते हैं? येस ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल। सो एक्चुअली द नंबर ऑफ जीरोज डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बाबू उस पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ जीरोज, एंड येस इट इज एक्चुअली एग्जैक्टली सेम एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इफ डिग्री इज 2 then the polynomial have 2 zeros, right? If degree is 7, polynomial have 7 zeros. Degree is 100, then yes, polynomial have 100 zeros. So it is directly equal to the number of degree. Degree is equal to the number of zeros. Zero is equal to the degree. So yes, this is the one remark. So you will write first the remark, then you will move to the method to find out zeros. Okay, and yes, I hope that you know how to find the zeros of quadratic polynomial. In class 9th, you must have studied about the method, how to find midterm splitting method, completing square method. Yes, actually the topics I think you have studied. If not studied, so go to the class 9 and check the videos. क्योंकि क्लास 9th में बैठ के तो पढ़ने में दिक्कत होगी भाई, ठीक है। तो वीडियोस देख लो, काम हो जाएगा, है ना। नहीं तो कभी आएंगे ना कोई पूछ देंगे कि भैया सवाल बता दो, दीदी सवाल बता दो, क्या कहोगे कि अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं अभी अपना पढ़ रहा हूँ, बाद में बताऊंगा, अपना पढ़ रही हूँ बाद में बताऊंगी। क्यों?
क्योंकि एक्चुअली वो आपको आएगा नहीं तो बहाना बनाना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा अभी 10th में हो तो 10th की गरिमा को कायम रखिए, 10th के नीचे की चीज़ों को भाई सॉल्व करते रहिए, 10th के पहले की चीज़ें आपको आनी चाहिए। 10th में आ गए हैं, बड़े हो गए हैं, भैया हो गए हैं, बोर्ड में जा रहे हैं आप, ठीक है। तो सभी लोग एक बात सुन लो, अगर 10th में हो तो उसके पहले 9th तक की बातें एटलीस्ट जानते रहो थोड़ा बहुत। ऐसा ना हो कि बिल्कुल लगे कि नहीं पहली बार सीधे 10th में ही टपक पड़े हो। हाँ, चीज़ें आती रहेंगी तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलो अभी मैं एक रिमार्क दे रहा हूँ, उसको नोट करो, ठीक है। राइट वन रिमार्क, राइट वन रिमार्क, number of zeros is always equal to the degree of polynomial। किसके इक्वल होगा? डिग्री के इक्वल होगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री क्या होगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1। तो जितनी डिग्री है उतने जीरोस होंगे, लिख के ले लो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इट हैव 2 जीरोस, क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 जीरोस, 100 डिग्री पॉलिनोमियल 100 जीरोस। तो जितने डिग्री है उतने पॉलिनोमियल्स के उसके जीरोस होंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई? ये रिमार्क समझ में आया? वो पूरी तरह समझ में आ गया? चलो अब रिमार्क समझ में आ गया है तो अब एक बात समझ लेते हैं कि जीरोस निकालते कैसे हैं। तो थोड़ा लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस को मैं बताऊंगा, फिर क्वाड्रेटिक के लिए मूव करेंगे। तो देखो अभी कुछ एग्जांपल लिख लो जीरोस के। चलो एक पॉलिनोमियल है px, तो थोड़ा मैं एक रिव्यू दे देता हूं भाई प्रीवियस नॉलेज पर। अगर मैं पूछूं p1 होगा तो क्या बता? देखो ये ना एक चेंजर है, समझ लो। यहां पर आपने कुछ भी रखा, जैसे यहां पर मैंने अभी x रखा तो हो जा रहा है x+3। यहां पर आप ना कुछ भी रखिए, इस x की प्लेस पर ना कुछ भी रखो, देखो ये चेंज कर देगा इसमें। अगर हमने p1 पूछा तो क्या बताएंगे? सर x की प्लेस पर 1 रखा तो यहां पर भी x की प्लेस पर 1 आएगा। ये बिल्कुल चेंजर है। x की वैल्यू रखिए, दूसरी तरफ से आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलती जाएगी। इट विल बी 1+3 and 1+3 ऑफ कोर्स इट इज इक्वल टू द 4। सिमिलरली p2, 2+3 and 2+3 nothing but what? It is 5. So actually these are the few values of the polynomial for particular value of x. So whenever x is given and you can easily access the value of polynomial for particular value of x. So similarly come to the again definition of zeros. The value of x which change whole polynomial into 0. तो क्या कोई ऐसा भी x है जो इसको 0 कर दे? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है? देखो p-3 थोड़ा फाइंड करो, तो p-3 फाइंड करो बच्चों, क्या मिलेगा? -3+3 इट विल बी इक्वल टू 0। तो यहां किस वैल्यू के लिए 0 हो गया? -3 के लिए। तो हम बोलेंगे x इक्वल टू -3 इज 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px। ये जो px दिया गया x+3, इसके लिए x इक्वल टू जो -3 है एक 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, तो ऐसे ही अगर हम पूछे p-3 फाइंड करो तो क्या हो जाएगा? x की प्लेस पर यू विल राइट -3, सो -3+3 इट विल 0। सो हाउ टू फाइंड? So direct there are two methods। आप चाहें तो x की प्लेस पर पहले ज्यूम करो, लेट x इक्वल टू k इज 1 0। तो k की वैल्यू जब रखा जाएगा, मैं कर देता हूं, लेट x इक्वल टू k इज अ 0, ठीक है। लेट x इक्वल टू k इज अ 0, सो बाय द डेफिनेशन pk विल बी व्हाट? It should be 0 because the value of x is said to be 0 if it change whole polynomial into 0। तो हमने k को assume किया 0 है, तो k करेगा क्या? k पूरे polynomial को चेंज कर देगा, 0 में कर देगा, ठीक है। अभी अच्छा रूल क्या कहता है भाई कि px is x+3, then what is pk? k+3, no doubt it is 0। so k equal to this +3 will whenever shift from left to right it will be minus, तो 0 -3 it means k equal to -3। तो ये मेथड है करने का, ये मेथड है करने का। आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो सीधे डायरेक्ट क्या करो? px को ही 0 करा दो, x+3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया -3, डायरेक्ट आंसर मिल गया, ठीक है। ये मेथड है फाइंड करने का। तो अभी मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूं कि आप समझ रहे हैं कि 0 का डेफिनेशन क्या है। 0 का डेफिनेशन समझ में, व्हाट इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। बहुत सही, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एक और कॉन्सेप्ट थोड़ा बता दें और फिर उसके बाद
आगे बढ़ दिया जाएगा। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डू यू नो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? यस, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज सेड टू बी जनरल फॉर्म, राइट? इसको क्या बोलेंगे? इट इज जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, इट इज सेड टू बी जनरल फॉर्म, ओके? यस, आई होप दैट screen is visible, board is visible to you all, right? So here we are going to discuss quadratic form, quadratic polynomial in general. अभी quadratic polynomial को डिस्कस किया जाएगा। बच्चों एक बात मुझे बताओ तुम, क्या अब क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि सर क्या px इक्वल टू एक्स प्लस थ्री इज ओनली वन पॉलिनोमियल हैविंग x इक्वल टू माइनस थ्री है जीरो? तो क्या एक सिर्फ एक ऐसा पॉलिनोमियल इकलौता पॉलिनोमियल x प्लस थ्री है जिसका जीरो x इक्वल टू माइनस थ्री होगा? तो बाबू सुनो, नहीं, इनफाइनाइट में नहीं ऐसे पॉलिनोमियल्स हैं। अगर आप किसी पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई करा रहे हो किसी नंबर से, नॉन जीरो नंबर से, और नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करा रहे हो, तो एक बात याद रखना, आपको हर बार नया पॉलिनोमियल मिलेगा मल्टीप्लाई करने पर, डिवाइड करने पर, लेकिन जीरो चेंज नहीं होगा उसका जीरो सेम रहेगा। कैसे? अभी मैं इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करा दूं, मिल जाएगा 2x प्लस 2 3 जा 6। अभी चेक करो क्या इसका जीरो बदला, क्या इसको रखने पे क्या जीरो हो रहा है कि नहीं? जीरो हो जाएगा, चेक कर लो। 2 इंटू माइनस थ्री प्लस सिक्स, 2 माइनस थ्री माइनस सिक्स प्लस सिक्स, इट इज जीरो। तो किसी भी कांस्टेंट से हम अगर मल्टीप्लाई कराएं और नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कराएं तो पॉलिनोमियल का जीरो चेंज नहीं होता, इट इज अनअफेक्टेड, ठीक है? इस पे कोई इफेक्ट
हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास 10th में कि हाउ टू रिलेट द जीरोज विद द कोफिशिएंट्स इफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन टू यू। ओके, वी हैव डिस्कस दिस थिंग। इफ px is any quadratic polynomial ax square plus bx plus c where a is not equal to 0, have two zeros, alpha and beta, then हमने एक यहाँ पर फॉर्मूला नोट किया था, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए। यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर कर चुका था। तो ये टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर थे बेटा। लिसन, यू हैव टू लर्न दीज टू फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी हेल्प से कैसे पॉलिनोमियल बनाते हैं व्हेन द जीरोज आर गिवन, ये भी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया है। आपने नोट्स नहीं बनाया भी तो आप जाइए प्रीवियस वीडियो को देखिए और ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए और समझ लीजिए कि कैसे हो रही हैं, ठीक है। आज की क्लास जो डिस्कस होगी एक ऐसे क्वेश्चन से स्टार्ट होगी जो क्वेश्चन मोस्टली हर ईयर सीबीएसई आपसे पूछता है। सीबीएसई उस टाइप के क्वेश्चन को जरूर टच करता है। या तो वो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा एमसीक्यू में, या तो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा 3 मार्क्स क्वेश्चन में, या तो वो क्वेश्चन आपको केस स्टडी में भी दिया जा सकता है, राइट। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहेगा। कब? जब आप उसको समझ लेंगे तब। तो चलिए क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आज स्टार्ट किया जाए आज की क्लास। तो राइट वन क्वेश्चन, दिस इज द व्हाट इज द नेम ऑफ दीज थिंग्स? दिस इज द रिलेशन ऑफ जीरोज विथ व्हाट? रिलेशन ऑफ जीरोज विथ कोफिशिएंट्स। किसके साथ रिलेशन है? कोफिशिएंट्स के साथ है। मैं राइट? अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो एक बात समझो, दिस इज द रिलेशन of zeros with the coefficients. A coefficient b is the coefficient of x, a is the coefficient of x square, c is the constant term. तो ये बातें अगर बिल्कुल क्लियर हैं तो आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करें। क्वेश्चन कैसा होगा? आपको यही रिलेशन वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन वन क्वेश्चन। ओके बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये मोस्टली हर ईयर सीबीएसई पूछता है, प्री बोर्ड में पूछता है, यूनिट टेस्ट में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। तो आप इस तरह का एक क्वेश्चन समझ लीजिए। बाकी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप कर लीजिएगा। बाकी जब हम लोग स्टार्ट करेंगे मैराथन तो वहाँ तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को जरूर टच करेंगे। तो एक बार कर लीजिए, फिर रिवीजन कराया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है वेरीफाई द रिलेशनशिप between zeros and coefficients of polynomial. I'm writing here polynomial px equal to x square minus 6x plus 8. I am taking here one polynomial x square minus 6x plus 8 and we will here verify the relationship between the zeros and the coefficient. So what is the relationship? First of all this question should be arised here, क्योंकि बेटा अगर आपको वेरीफाई करने जाना है तो पता भी तो होना चाहिए कि क्या वेरीफाई करना है। तो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में आपको 2 फार्मूले बिल्कुल याद रखने हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इज बी बाई ए, सॉरी माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए। व्हाट इज ए बी सी? ए बी सी आर द कोफिशिएंट कम्स फ्रॉम द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों एक बार मुझे बता दो कि क्या होता है जनरल फॉर्म, क्या होता है जनरल फॉर्म। बच्चों एक बात पता है, मुझे पता है कि लाइव क्लासेस नहीं चल रही हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि जब मैं आपसे पूछता हूँ तो आप जरूर आंसर करते हो। ax square plus bx plus c is the general form of quadratic polynomial. Am I right? The general form of quadratic polynomial is ax square plus bx plus c, right? So yes, first of all we will find out a b c one by one from this given polynomial to relate the general form.
Then we'll move to verify the relation alpha plus beta and alpha into beta, right? So but how to find alpha and beta? Alpha and beta are the zeros, so we'll find here zeros by the method midterm splitting method or completing square method. I hope that you have studied about midterm splitting method in class 9th. मैंने बोला था बेटा ये पॉलिनोमियल पार्ट 2 चल रहा है, पार्ट 1 9th में आपको पढ़ना था, 9th में आपको पार्ट 1 पॉलिनोमियल पढ़ना था, नहीं पढ़ा है भाई तो उसको एक बार जाके देख लेना, ठीक है। तो अभी चलो मैं बताता हूं क्या करिएगा यहाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल बाय द मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मैं मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड वैसे भी आपको एक बार रिवाइज यहाँ करवा दूंगा कि आपको एक बार आप रिलेट कर लें खुद को उस मेथड से जिससे हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रेजिंग द क्वेश्चन, आई होप दैट यू ऑल हैव written the question on your notes copy, right? So what was the question? So write the solution. Yes, given that px equal to x square minus 6x plus 8. Actually this is the form of ax square plus bx plus c. So product should be here for finding zeros we are applying what? midterm splitting मेथड। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड मैं बता दूं आपको मिड टर्म ऐसे स्प्लिट करना है, यू हैव टू डिवाइड मिड टर्म इनटू 2 पार्ट इन सच अ वे द प्रोडक्ट शुड बी +8 एंड द सम शुड बी -6। क्या आप नंबर बता सकते हो? 2 नंबर्स, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? सो व्हाट? प्रोडक्ट शुड बी 8 सम -6। सो नंबर्स आर, आप कैसे फाइंड करते हो भाई? चलिए नंबर्स ढूंढा जाए। 8 को क्या लिखा जा सकता है? 8 को लिखा जा सकता है 1 × 8, राइट? 1 और 8 से आपको 6 मिलेगा क्या? कभी नहीं, ना तो ऐड करने पर ना तो सब्ट्रैक्ट करने पर, आपके काम का नहीं है। 2 × 4, 2 4 जा 8। क्या 2 और 4 से 6 मिल सकता है? यस मिल सकता है। -6 लाना है तो साइन क्या होना चाहिए? अगर देखो -6 लाना है सम करने पर, अगर दोनों प्लस होगा इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड गेट माइनस। आपको प्रोडक्ट प्लस लाना है तो प्रोडक्ट प्लस लाने के लिए दोनों या तो प्लस हो या तो दोनों माइनस हो, दोनों या तो प्लस प्लस हो नंबर या दोनों माइनस माइनस हो, और दोनों प्लस रहेगा तो सम कभी भी माइनस नहीं आएगा। तो ये दोनों कैसे होने चाहिए? दोनों माइनस होने चाहिए, तो नंबर विल बी -2 -4। तो नंबर्स मिल गए भैया आपको। नंबर्स क्या होंगे? -2 एंड -4। numbers are -2 and -4. So now we are going to solve. So these are 2 number, we will split the midterm here. So now px is equal to x square minus 6x plus 8, and you can write this as x square minus, we are splitting here 6 as -2 -4, because -2 and -2 -4 after adding you will get -6. So this is -2x minus 4x plus 8. Okay, so what is the common in these two? X is common, you will take x as common, then you will get here x minus 2. Now -4 is common, then you will get x minus 2. How? When you will taking 4 minus 4 as a common, minus plus becomes minus, 4 2 ja 8, that's why you will get 2. Now what is common in these two? X minus 2 is common, here x minus 2, here x minus 2. So here you will get x, and then when you are taking x minus 2 as common, you will get here -4. So x minus 2 into x minus 4. So this is the factorization of polynomial. But what are the zeros? For zeros, what is the method? For zeros, we have to write this equal to 0. And when these two are equal to 0,
x माइनस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो बच्चों एक बात मुझे बताओ, दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब होगा? आइदर फर्स्ट इज जीरो और सेकंड वन इज जीरो। अगर दोनों नॉन जीरो नंबर हैं तो प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं आएगा मैथमेटिक्स में। अगर दो नॉन जीरो नंबर आप लेते हो, आप प्रोडक्ट कराते हो, तो आपको कभी जीरो नहीं मिलेगा। सो आइदर दिस वन इज जीरो और दिस वन इज जीरो। सो यू विल राइट इट एज x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। इफ x माइनस 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4। देखो, सो अल्फा इक्वल टू 2, देखो जीरोज आ गए, अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू 4, अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू 4। सो दिस इज द वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन कंटेन्स 3 मार्क्स। तो बच्चों देखो, अभी तक जो आपने प्रोसीजर अप्लाई किया, दिस इज टोटल रिलेटेड विथ द क्लास 9th। ये पूरा क्लास 9th से रिलेटेड है। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक, अदरवाइज यू कैन नोट डाउन। आप वीडियो स्टॉप करो, अभी तुरंत लिख लो इसमें क्या स्क्रीनशॉट लेना, राइट? तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया, दीज ऑल थिंग्स ओनली बिलोंग टू द नॉलेज ऑफ क्लास 9th। तो अभी क्या करेंगे, अब क्लास 10th का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। आफ्टर गेटिंग अल्फा एंड बीटा, नाउ वी आर गोइंग टू वेरीफाई द रिलेशनशिप। आई एम इरेजिंग होल पार्ट हियर. Okay, I am taking once again the given polynomial. Now you have a, b, c, alpha, beta, everything now you have. So what you will do, you will verify the relation, but how? I will discuss the method how to verify the relation. Okay? तो मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं मेथड में क्या करते हैं अभी। तो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखना, कंपेयरिंग, आप यहां से लिखना, नाउ px इज इक्वल टू कंपेयरिंग px विथ जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? General form of quadratic polynomial. What you will get here? ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0. We have what is a? A is the coefficient of x square. What is the coefficient of x square here? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, देयर इज नो नंबर। बेटा अगर प्रोडक्ट में कोई नंबर नहीं होता है, इट मीन्स देयर इज 1, और अगर साइन कोई नहीं होता इट मीन्स इट इज प्लस। बात समझ रहे हैं? अगर मैंने सिर्फ 5 लिखा है और यहां पर कोई साइन मैं पूछूं साइन कौन सा, तो यू विल आंसर मी प्लस। सर प्लस का साइन है। मैंने x लिखा है, यहां पर कोई नंबर नहीं, तो कौन सा नंबर है? 1 है। ठीक है, ये दो बात क्लियर है। अगर साइन की बात की जाए तो साइन प्लस होता है, और नंबर की बात की जाए एज अ प्रोडक्ट तो 1 होता है। तो a इज हियर 1। व्हाट इज b? सर 6 नहीं होगा बाबू, दिस इज -6, क्योंकि यहां प्लस का साइन हमेशा साइन के साथ लेते हैं। तो b इज -6। यहां पर एक्स स्क्वायर मत लिख देना गलती से, क्योंकि ए बी सी आर द कोफिशिएंट्स। जो एक्स स्क्वायर के साथ लगे न्यूमरल्स हैं, हमको उनको लेना है, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स को लेना है। तो ठीक है, c क्या है? c is 8, a is 1, b is -6, c is 8. So we have to verify what we have to verify? Alpha plus beta equal to minus b by a, and alpha into beta equal to c by a. This is the sum of product, and this is the sum of zeros, and this is the product of zeros. These two relations we have to verify. तो बच्चों अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है? अब जा रहे हैं वेरिफिकेशन पे। ठीक है, नाउ वेरिफिकेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं इरेज नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो चलो फर्स्ट, नाउ alpha plus beta equal to minus b by a. This we have to verify. So what is alpha? What is the alpha? So we are taking here LHS.
alpha plus beta. I hope that you got alpha and beta here. What was alpha and beta? Alpha was 2 and beta was 4, right? 2 and 4, alpha and beta 2 and 4. So this is 2 plus 4. What you will get here? 6. Now what is RHS? RHS is minus B by A. So minus, what was B? You have noted down B. This was minus 6 and A 1. So minus minus plus 6 upon 1. It means this is 6. You can see LHS equal to RHS. 6 equal to 6. So first relation verified. First relation is verified. Am I right? First relation is verified. So do you want to attempt, do you want to try the second relation? Now alpha into beta equal to C by A. So LHS, what is LHS? Alpha into beta. What was the alpha? 2 into beta was 4, 2 4 ja 8. And RHS, what is RHS here? RHS is C by A. And what was C? C was 8. A 1 8. You can see second relation is verified. तो बच्चों एक बात ईमानदारी से बताना मुझे, क्या 10th का काम टफ है क्या? 10th वाला तो सर बिल्कुल इजी लग रहा है, काम कुछ नहीं करना है. सो यू हैव टू वर्क अपॉन द क्लास 9th नॉलेज. आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से अल्फा बीटा निकालने आना चाहिए, आपको जीरोस फाइंड करने आना चाहिए. हाउ टू फाइंड जीरोस. अब जीरोस निकाल पा रहे हो तो आप बिल्कुल इसी मेथड से वेरीफाई करोगे और तुरंत ऐसे टिक लगेगा, 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे. ठीक है, बस इतना करना है, तुरंत 3 नंबर मिलेगा. ठीक है, अब क्वेश्चंस यहां से कैसे कैसे आते हैं उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया जाएगा. ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल यही क्वेश्चन सर ने करा यही आ जाएगा. सर इतने भी नहीं है, नहीं तो मैं पेपर लीक करा देता भाई. ठीक है, और इतना भी मैं नहीं करा कि नहीं यही क्वेश्चन आ रहा है. हाँ, इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, आता है. ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक पे जो आज हम आपको बताने वाले थे, प्लान करके आए थे. लेकिन एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट समझ में आया तो पहले इसको हम लोगों ने वेरीफाई किया, राइट. तो नाउ आई एम गोइंग टू राइट फ्यू इंपॉर्टेंट रिमार्क रिलेटेड टू योर कोफिशिएंट ऑफ जीरोस. बच्चों एक बात मुझे बताओ, अगर जनरल फॉर्म ए रिमार्क में चलेगा भी, ठीक है, रिमार्क में लिखना सब कुछ. इफ पी एक्स इज वॉट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल where a is not equal to 0, then आपको दो बात पता है, अल्फा प्लस बीटा यू नो वेरी वेल माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा यू नो वेरी वेल सी बाई ए, राइट. अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए. देयर इज नो डाउट फॉर दीज टू रिलेशन. ए आपको पता है कि नहीं जी? पता है. अगर अभी हम पूछें व्हाट इज अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, तो क्या करिएगा? देखो सेपरेटली अल्फा बीटा पता है तो आप डायरेक्ट यहां रखोगे, यू विल गेट द आंसर. लेकिन पॉलिनोमियल जरूर नहीं कि हर बार आप सॉल्व करके तुरंत जीरोस फाइंड कर लो. कुछ ऐसे पॉलिनोमियल हैं जिनको आप सॉल्व करके जीरोस नहीं फाइंड कर सकते, बिकॉज जीरोस आर नॉट रेशनल नंबर, इट मे बी इरेशनल. तो हो सकता है वहां पर आपको दिक्कत हो. ठीक है, तो ऐसे केस में आप करिएगा क्या? अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं जनरल एक तरीका बता रहा हूं. बेटा देखो एक बात मुझे बताओ, अगर हम कहें कि नहीं आपको जैसे 10 मीटर लेंथ का कोई वॉल है, 10 मीटर, ठीक है, यहां तक, लेकिन आपके पास स्केल क्या है 1 मीटर का. कितने मीटर का है? 1 मीटर का है. तो आप क्या करिएगा, इस स्केल से मेजर करके वेरीफाई करना कि 10 मीटर है. तो आप इससे क्या करिएगा, 10 टाइम मेजर करिएगा कि नहीं, 10 बार करिएगा. तो अब क्या करिए, कोई भी प्रॉब्लम पूछिए आप उसको किस में चेंज करेंगे? इन दोनों में. जैसे ही आपने चेंज किया आपको आंसर मिल गया. अल्फा प्लस बीटा अगर मिल गया, अल्फा इंटू बीटा मिल गया, तो आप चेंज करके तुरंत सॉल्यूशन राइट करेंगे. ठीक है, तो चलिए चेंज कैसे करते हैं कुछ जनरल फॉर्म में बताऊंगा. ठीक है, तो चलिए कुछ देख लीजिए. फर्स्ट, जब भी कभी आपको अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा बीटा स्क्वायर टाइप का प्रॉब्लम मिले तो आप क्या करिए, पहले अल्फा बीटा को कॉमन कर लीजिए.
alpha beta is common here. When you are taking out alpha beta as common, you'll get here what? Alpha only plus beta. कर लीजिएगा. और नाउ यू नो अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा दोनों वैल्यूज यहां रख दो. अल्फा बीटा इज सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए. ठीक है, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर. दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, अभी ध्यान से समझना, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा. अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए, अल्फा बीटा. सो नाउ बीटा 1 जा बीटा हियर प्लस अल्फा 1 जा अल्फा. So you will get here what? Alpha plus beta, because alpha plus beta, beta plus alpha both are same, both follows the commutative property. That's why you can write here. So abhi 1 upon alpha plus 1 upon beta can be written as alpha plus beta upon alpha into beta. चलिए थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो मैं आपको दे रहा हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. बच्चों देखो यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं. यहां करना क्या है आपको? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देना है. What is alpha plus beta whole square? Alpha square plus beta square plus 2 alpha beta. तो 2 alpha beta is extra है ना, आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है. तो आप क्या करो, इसी में से 2 अल्फा बीटा माइनस कर दो. देखो ये रिजल्ट आपको समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने अभी लिखा है यहाँ पे. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. दिस वन, क्योंकि इसका यूज हम आगे भी करेंगे. चलो नाउ कम टू द फोर्थ. एक और देख लो अभी, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा. इस केस में क्या करिएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द एलसीएम, राइट? अल्फा बीटा, अल्फा विल मल्टीप्लाई विथ अल्फा, यू विल गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ऐसा नहीं कि अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा, रॉन्ग नहीं करना. दिस इज जनरल रूल ऑफ मैथमेटिक्स, दिस जनरल रूल ऑफ फ्रैक्शन, हाउ टू ऐड आफ्टर टेकिंग द एलसीएम. तो आपको ये पता होना चाहिए. यहाँ पर कोई मैं अलग नहीं बता रहा हूँ, मैं बस आपको अल्फा बीटा में चेंज करना बता रहा हूँ. ठीक है, नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कम्स फ्रॉम हियर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा. अभी यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा रख सकते हो, अल्फा इंटू बीटा यहाँ रख सकते हो, अल्फा इंटू बीटा यहाँ रख सकते हो. ये इससे कैंसिल नहीं होगा. जब होल प्रोडक्ट होता है तो कैंसिल होता है. ठीक है, कैंसिल नहीं करना. दूसरी बात, ए कैसे आया? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होगा, और आपने माइनस 2 अल्फा बीटा कर दिया. ये दोनों कैंसिल होंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं मिल गया, तो यहां से आया. ठीक है, तो ये मैं कुछ अजीब या अलग नहीं बता रहा हूं. अब आते हैं एक और सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां आता है, अल्फा माइनस बीटा क्या आएगा? अल्फा माइनस बीटा क्या आएगा? तो पहले अल्फा माइनस बीटा समझने से पहले ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला थोड़ा याद रखो. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ओके, तो चलो एक बात मुझे बताओ, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? इट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फा बीटा. ऐसे होगा. अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा लिख सकते हो. प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा विल बी व्हाट? माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट? अभी यहां से देखो एक फॉर्मूला बन गया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बना कि नहीं? यहां से माइनस 4 अल्फा बीटा. तो ए तो हो गया इसका स्क्वायर. चलो नेक्स्ट हमारा है पॉइंट, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. तो अगर दिस इज अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर तो आप ऐसे कर लोगे, लेकिन अगर अल्फा माइनस बीटा आपसे पूछा जाता है तो आप होल थिंग यू विल राइट अंडर द रूट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. तो एक क्वेश्चन आप अप्लाई करोगे और अल्फा माइनस बीटा फाइंड होने के बाद अल्फा प्लस बीटा की हेल्प से आप अल्फा और बीटा सेपरेटली भी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, सो दीज आर द फ्यू रिलेशन. अभी चलो अच्छा एक दो क्यूब का भी देख लेते हैं. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होगा? ठीक है, चलो आगे देखते हैं अभी नेक्स्ट. ठीक है, एक दो और डिस्कस कर लेते हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम देखा जाएगा, राइट? तो नेक्स्ट, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. व्हाट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब? अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा in bracket alpha plus beta, right? This is the one more
कनेक्टिविटी, कनेक्शन बिटवीन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। बेटा एक बात सुनो, डायरेक्ट क्यूब करोगे तो वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब। ए प्लस बी होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab in bracket a plus b. There are lots of problem based on these things only. So we'll discuss the problems in the next class. तो आप एक रिक्वेस्ट जाते जाते मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये वीडियो उन सभी बच्चों के साथ जरूर शेयर करिए जो फ्री ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, क्योंकि उत्थान बैच बिल्कुल आपके लिए मैथोलॉजी लेकर आए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि प्लानिंग्स कुछ ऐसी है कि समर वेकेशन में हम लोग क्लासेस थोड़ा सा एनर्जेटिक बनाएंगे और पूरा टॉप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम अच्छा करेंगे तो और उससे बेहतर हमें कुछ नहीं चाहिए, रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। पूरे ईयर का मेहनत ही रिजल्ट डिफाइन करता है। तो क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं आएगा वो डिसाइड एक दिन में या रिजल्ट के एक महीने पहले आप नहीं कर पाएंगे। अभी से लगिएगा, रिजल्ट वो आएगा जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि जो लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी जिसमें हम लोग मैराथन लेके चलेंगे, सैम्पल पेपर लेकर चलेंगे, तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे। तो मैं जो भी बताऊँगा या हम सब जो डिस्कस करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एक साथ पहुँचेगा, और यही हमारा इंटेंशन है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम हमेशा नया कुछ सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने चैप्टर पॉलिनोमियल पूरी तरह से फिनिश कर लिया था। उसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स जो भी थे हमने डिस्कस कर लिए थे। हाउ टू फैक्टराइज वी हैव डिस्कस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, what are the relationship between zeros and the coefficients of the general form of quadratic polynomial, we already discussed these things in the previous classes। अगर आपने नहीं देखे हैं तो बच्चों वेट किसका कर रहे हैं, जाइए प्लेलिस्ट में, वो वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वहां से जरूर देखिए। और एक बात आपको मैं बता दूं, चैप्टर 1 रियल नंबर मैंने शॉर्ट में एक वीडियो ऐसा प्रिपेयर कर दिया जिसमें मैंने सारे वीडियोस को ऐड कर दिए हैं कि आप वन शॉट में पूरे चैप्टर को देख सकें। और ये नियरली 1 आवर 30 मिनट्स के लगभग का वीडियो है। अगर आप 1 आवर 30 मिनट्स में पूरे चैप्टर को कवर करना चाहते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा बाबू, 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो अगर एक शॉट में कंप्लीट करना चाहते हैं तो वेट किसका कर रहे हैं, जाइए वो भी काम कर लीजिए। ठीक है, तो अभी पॉलिनोमियल भी हमने थियोरेटिकल पार्ट सारे कंप्लीट कर लिए हैं। थियोरेटिकल इन द सेंस हमने रिटन नोट्स, डेफिनेशंस, क्या रिमार्क थे, सब कुछ डिस्कस कर लिए हैं। तो आज क्या किया जाएगा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2। बच्चों ये जो एक्सरसाइज है इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जो 3 मार्क्स क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और नियरली हर साल आते हैं और बच्चे करते भी हैं। यहाँ पर कहीं से भी मार्क्स कट नहीं होते, जितना लिखते हैं वो पूरे मार्क्स उनको मिलते हैं। तो बिल्कुल ही डिले किए बिना हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। बिल्कुल कुछ क्वेश्चंस को किए जाएंगे, कुछ क्वेश्चन जो लगेंगे कि आप कर सकते हैं उसको श्योरली आपको ही दिए जाएंगे करने के लिए। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कुछ सीखना है, कुछ सीखते रहना है, कुछ अभ्यास करते रहना है। एक दिन में कोई बात नहीं बन जाती, धीरे धीरे बनती है भाई। तो एक्चुअली मैंने क्वेश्चन यहाँ सॉफ्ट कॉपी रखा है अपने पास। आप लोग को भी अगर सॉफ्ट कॉपी चाहिए बुक्स की NCERT, एक्चुअली दिस इज already available on the official website, you can arrange from that place. Otherwise if you want then write in comment section, I will provide the Google link, I will provide the Google Drive link for you, and yes it is easier to download from that place. If you want then yes sure write in the comment section. So yes I am taking the first question. Okay, so without delaying here let me read the question number 1. Okay, the question number 1. So what is the question? The question is find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients. So question is, first question, find the zeros, find the zeros, okay, and verify the relationship, verify the relationship। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिया भाई। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज, बिटवीन
the zeros and coefficients. यहां से एक क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, ठीक है. आई एम टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन हियर, लेट मी राइट द क्वेश्चन. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. बाबू एक सलाह दे रहे हैं आप लोगों को, अगर आप अभी तक नोट्स कॉपी बुक्स के साथ नहीं बैठे हैं तो भाई नोट्स कॉपी और बुक्स ले लीजिए, क्योंकि अगर आपको नोट्स करते रहना है चीज़ों को तो आपको ज़रूरत पड़ेगी. क्लासेस देखने से नहीं आती, मैथ्स की क्लासेस हैं बेटा, कहानी सुनने से नहीं आएंगे, ठीक है. यहाँ पर आपको बार बार लिखते रहना है, क्योंकि एक लाइन अगर मैं लिख रहा हूँ वो आप लिख पा रहे हैं तो प्रैक्टिस होगा आपका, ठीक है. तो इस वेट में बिल्कुल ना रही है कि नहीं क्लासेस सर हम देख रहे हैं, वीडियो देखने से देखो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे करना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल find the zeros. How to find the zero? I have discussed how to find the zeros by midterm splitting method, by completing square method. You can apply so many methods are there, so you are free for apply any one of them. I am taking here midterm splitting. It is easy. So first of all, we will factorize this thing. After factorization, we verify the relationship. Verify the relation. What is the relationship? Alpha plus beta equal to minus b by a. Alpha into beta equal to c by a. For the general form of quadratic equation, what? Ax square plus bx plus c. This is a general form. So for that general form, alpha plus beta is minus b by a. Alpha into beta is c by a. No doubt, right? So here, first of all, we are going to factorize and finding out the zeros of this polynomial. तो प्रोडक्ट करने पर क्या आना चाहिए? प्रोडक्ट करने पर आना चाहिए -8. प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? -8. सम कितना होना चाहिए? -2. नंबर ढूंढिए. देखिए 4 into 2 करने पर आ जाता है 8, और 4 2 से -2 भी आ सकता है. तो किसको प्लस रखें, किसको माइनस रखें? माइनस का 4 रख लेते हैं, प्लस का 2 रखेंगे, रिजल्ट आ जाएगा -8. माइनस का 4 प्लस का 2. सो द नंबर्स आर -4 एंड +2. नंबर्स आर -4 and +2. So we will midterm splitting method, x square minus 4x plus 2x minus 8. Okay, so again I am taking here 0. Why? Because we are going to find the zeros, that's why. So this implies I am taking x as a common, x minus 4 plus 2 as a common, then we will get x minus 4 and this is equal to 0. Oh, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, समझ से रही. अभी देखिए x माइनस 4 दो जगह दिख गया, यहाँ पर इतने में x माइनस 4 कॉमन है, यहाँ पर भी. तो x माइनस 4 हम लोगों ने कॉमन किया, यहाँ से x माइनस 4 को कॉमन किया जाएगा तो विल गेट ओनली x हियर. क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगा. यहाँ से x माइनस 4 को आप आउट करेंगे तो क्या मिलेगा? प्लस का 2 मिलेगा एंड दिस इज इक्वल टू 0. सो नाउ वी नो वेरी वेल द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो इक्वल टू 0. इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नेवर पॉसिबल. अगर दो नॉन जीरो नंबर है उसका प्रोडक्ट किया जाए और आपको 0 मिल जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता. तो आपको एक सिंपल बात हम बता दें, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इसमें से एटलीस्ट 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो आइदर x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0. इफ x माइनस 4 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 4. राइट, दिस इज द फर्स्ट 0 एंड इफ हियर इट इज 0 देन x माइनस 2, दिस इज अनदर 0. तो अभी आप इसको अल्फा एज्यूम कर सकते हो, इसको बीटा एज्यूम कर सकते हो. This is alpha, this is beta. Now we have to verify this relationship. Alpha plus beta must be equal to minus b by a and alpha into beta must be equal to c by a. Right? तो चलो verification. I hope that you have written all the things. हमको जरूरत किसकी पड़ेगी उसको लिखते हैं, बाकी हम इरेज कर देंगे भाई. अल्फा इक्वल टू 4 हमको मिल रहा है एंड बीटा इक्वल टू -2 मिल रहा है. बाकी हमारे काम का नहीं है, आप इसको इरेज कर दीजिए. अभी काम का मतलब अभी हमें इरेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस सेंस में. काम का तो बहुत है, जब तक नंबर नहीं पा जाते तब तक सब काम का है. ठीक है, नंबर मतलब समझ रहे बेटा. देखो आज के समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो मेहनत कर रहा है ना, जो मेहनत कर रहा है उसको भी रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग मिल जाए, बहुत अच्छी बात होती है. तो आप मेहनत करते रहिए जब तक आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिल जा रहे. ठीक है, मेहनत करते रहिए, मेहनत से मत पीछे हटिए. मेहनत करोगे, कोशिश करोगे तो हार सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम हमेशा हारोगे. ठीक है, तो मेहनत करने में, कोशिश करने में कोई ये ना हो कि आप वेट करते रहो कि नहीं मेहनत नहीं करेंगे. कोई नहीं, थोड़ा क्लास अभी स्लो हो गया. ठीक है, कोई नहीं, अभी चलिए फिर से. अल्फा इज हियर, बीटा इज हियर. नाउ वी आर गोइंग टू वेरीफाई. तो राइट हियर वेरिफिकेशन.
वेरिफिकेशन जानते हो ना, वेरिफिकेशन पुलिस वेरिफिकेशन होता है भाई, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन मीन्स आपने जो डॉक्यूमेंट्स रखा है वो पूरी तरह से प्रमाणित होना चाहिए, ठीक है। वेरिफिकेशन सत्यता की जांच की जाती है। तो एक क्या आपने जो फाइंड किया है अभी जीरो, क्या है पूरी तरह से सही है, ईमानदारी से आपको चेक करना है, ठीक है। तो चलिए हियर A इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू, पहले नोट करो भाई क्या मिलेगा। A इज इक्वल टू 1, बच्चों पहचानना सीखो। जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर लगा रहा है दैट इज टू बी ए। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर लगा है उसको क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। एक्स के साथ जो नंबर दैट इज टू बी बी, और जो कांस्टेंट है जिनके साथ एक्स नहीं है उसको सी बोला जाएगा। तो बिल्कुल क्लियर बात है भाई। अरे कैसे पहचानेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर बैठा है उसको ए बोल दो, बिल्कुल आसान है पहचानना, ठीक है। पहचानना आसान है कि नहीं। एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है उसको क्या बोलिएगा सर, ए बोलिएगा। क्या बोलिएगा, ए बोलना है आपको। और अगर x के साथ नंबर लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x, इट इज टू बी बी। और जो कांस्टेंट टर्म है इन द सेंस जिसमें x लगा ही नहीं, कोई वेरिएबल कनेक्टेड नहीं है, जुड़ा नहीं है, लगा नहीं है, तो क्या बोलेंगे उसको, दैट इज टू बी सी, उसको सी बोलते हैं। तो ए बी सी पहले नोट करो, मुझे बताओ क्या मिला। हियर इट इज 1, b इज इक्वल टू -2, ठीक है। c इज इक्वल टू -8, c इक्वल टू क्या मिल गया, -8 मिल गया। तो नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इक्वल टू 4 प्लस बीटा इज -2, 4 प्लस -2। बच्चों रूल नंबर 2 देखो, जब एक साइन प्लस का हो एक साइन माइनस का, तो बड़े नंबर बड़े डिजिट में से छोटा डिजिट सब्ट्रैक्ट करो, बड़े डिजिट का साइन लगता है। ये नियम बहुत ही क्लियर है। तो देखो एक प्लस का एक माइनस है, तो 4 प्लस -2, बड़े नंबर में से छोटा सब्ट्रैक्ट 4 -2 यू गेट 2, और बड़े नंबर का साइन कुछ नहीं है मीन्स प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा बताओ 2 को 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं जी। अब 2 को क्या लिख सकते हैं भाई, माइनस ऑफ -2 लिख सकते हैं अपॉन 1, तो ये हो जाएगा -b अपॉन a, ये हमारा 1 है। नहीं तो अगर आपको ये मेथड टफ लग रहा है तो आप इसको यहां रोक दीजिए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज दिस, नाउ -b/a इक्वल टू, थोड़ा -b/a अलग से निकाल लो, जो समझ में आए वो करो। देखो कोई दबाव नहीं। देखो पहले एक बात समझ में, मैथ्स में कोई एक सिंगल वे नहीं है, यूनिक वे नहीं कि बस इसी रास्ते से चलना है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप अपना वे यूज कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, बिल्कुल सही, ठीक है। अभी -b/a, व्हाट इज माइनस ऑफ b, b इज -2, तो माइनस ऑफ -2 a इज 1, माइनस माइनस प्लस का 2 अपॉन 1। अभी चेक करो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a है कि नहीं, दिस इज 2/1, 2/1, बोथ आर इक्वल, यस। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, पहला वेरिफिकेशन हो गया सम ऑफ जीरोस का। अभी प्रोडक्ट का करते हैं भाई। अगेन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, व्हाट इज अल्फा, अल्फा वी हैव टेकन 4 इंटू बीटा, बीटा इज -2, सो इट विल बी -8। c/a, व्हाट इज c, c इज ऑलरेडी -8 एंड a इज 1, सो -8 अपॉन 1 इट इज -8, राइट। सो बच्चों एक बात मुझे बता दो, सो व्हाट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, देखो ए भी वेरिफिकेशन हो गया भाई। अभी दोनों वेरिफिकेशन हो गए तो यहां पर लिख दिया जाएगा 2 मार्क्स गिवन, 3 मार्क्स गिवन, व्हाट एवर द मार्क्स असाइंड फॉर दिस क्वेश्चन, ये आपको दे दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन तो बेटा डेफिनेट है, एक क्वेश्चन ऐसा अभी तक कोई सेशन नहीं गया है, एग्जामिनेशन सीबीएसई ने ऐसा नहीं कराया जिसमें एटलीस्ट 1 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड ना पूछा गया हो। हर साल पूछा जाता है एक क्वेश्चन, ठीक है, हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछे, एमसीक्यू में ओरली कभी कभी पूछ देता है। अल्फा बीटा का एक फॉर्मूला ही आ जाता है कभी पूछने के लिए, ठीक है। तो ए बी सी पहचानना सीख लो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला याद कर लो, बाकी काम हो गया, 3 नंबर आगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं भाई। तो अभी क्या करना है, अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विदाउट डिलेइंग आई एम, यस दिस इज 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। बाबू अभी तो क्वेश्चन इसमें का आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 4s स्क्वायर माइनस 4, इरेज कर दें इसको, बेटा इरेज कर दें, ठीक है। अच्छा देखो एक बात मुझे बताओ, शेयर कर रहे हो कि नहीं लोगों से वीडियोस को, अपने फ्रेंड्स को जरूर बोलो ज्वाइन करने के लिए क्लास को, ठीक है। हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ठीक है। देखो ये बेटा ये फ्री क्लासेस चल रही हैं और फ्री क्लासेस चलाने का पर्पस बस इतना है, ठीक है। ग्रोथ अपनी जगह है, चीज़ों को सर्व करना अपनी जगह है। जब आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझेंगे ना तो वहीं मेरा रियल ग्रोथ होगा। आप लोगों से शेयर करेंगे, लोग जुड़ेंगे हमसे, तो बेहतर ये होगा कि वो चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और मेरे अंदर एक उत्साहवर्धन होता रहेगा। मैं अपनी पर्सनल बात करूँ, अपनी पर्सनल फीलिंग्स को बताऊँ तो
मैं थोड़ा सा पॉजिटिवली ग्रोथ करता रहूँगा, पॉजिटिवली इन द सेंस मैं थोड़ा सा एक्साइटेड रहूँगा बहुत अच्छे से। और ऐसे भी देखो बेटा, मुझे पता है आज नहीं तो कल बच्चे जुड़ेंगे, मेरे बच्चे मुझे ढूंढ लेंगे कहीं ना कहीं से, तो बच्चे तो जुड़ेंगे, ये तो पता है, ठीक है। तो आप अपना काम करिए, आप क्या करिए, आप अपना काम करिए। क्या करना है आपको वीडियोस को शेयर करना है, लोगों से सब्सक्राइब करवाना है अपने उत्थान बैच के चैनल मैथोलॉजी को, जो अभी उत्थान आपके लिए, ठीक है। आपके सीनियर्स की हेल्प होगी, आपके जूनियर्स की भी हेल्प होगी। तो कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। जो भी आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ शेयर करते रहो और जोड़ते रहो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और एक्चुअली कुछ बच्चे ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर भी रहे हैं, मैं उन सबको यहाँ से थैंक यू बोलता हूँ भी, थैंक यू सो मच, बहुत बड़ा वाला थैंक यू, क्योंकि आपने ही इतने लोगों को एक साथ यहाँ लाया है, क्योंकि आप ही जोड़ रहे हैं लोगों को, ठीक है। हम नहीं जोड़ सकते 1 by 1 सबको, हाँ, लेकिन आप अगर एक बार शेयर करेंगे तो हो सकता है वो बच्चे कनेक्ट हो जाएं, तो जरूर जोड़िए, ठीक है। हर वीडियोस में मैं नहीं कहता कि जोड़ो भाई, मैं कह रहा हूँ कि नहीं, पॉजिटिवली थोड़ा रहेगा, चीज़ें और बेहतर तरीके से सर्व होंगी। तो अभी करते रहिए अपना काम, ठीक है, और कोई भी नहीं, बस एक बार शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ, लोगों को जोड़ते रहो, बाकी तो काम मिल के किया जाएगा, एक के बस का है नहीं, ठीक है। और पढ़ाई देखो पढ़ाई क्या होता है भाई, पढ़ाई में है ना कि आपको कंपटीशन चाहिए होगा, ठीक है। तो देखो कितना करवा पाते हैं हम लोग, कितना कर पाते हैं इस साल, बाकी प्रयास तो देखो 100% है भाई। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन 4s², लेट मी राइट द क्वेश्चन, 4s², दिस इज s माइनस 4s प्लस 1। बाबू तो देखो जी, ये तो होल स्क्वायर लग गया जी, हाँ, सीधे सीधे लग रहा है, 2s - 1 का होल स्क्वायर है, a² माइनस 2ab प्लस b² माइनस b होल स्क्वायर, तो साफ साफ दिख रहा है, हाँ ठीक है। वैसे फिर भी चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, स्टेप क्या करना है आपको, मैप देख लो भाई, मैप कैसे करिएगा, क्वेश्चन का मैप देखो। पहले क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, क्या करेंगे भाई, फैक्टराइज करिएगा, फैक्टराइजेशन के बाद क्या करिएगा, फिर यहाँ से ढूंढिएगा जीरोज को, किसको ढूंढेंगे, जीरोज को, जीरोज मिल गया तो इसको बोलेंगे अल्फा बीटा, राइट। फिर आते हैं पॉलिनोमियल से, राइट करेंगे ABC, ढूंढ लेंगे ABC। अब ABC ढूंढ लिया तो क्या करिए, अब यहां से वेरिफिकेशन की तरफ मूव करेंगे। क्या वेरिफिकेशन करना है आपको, वेरिफिकेशन देख लो, यहां से A स्टेप्स हैं आपको करने। वेरिफिकेशन में क्या करना है सर, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ला देना है -b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या ला देना है, c/a हो जाएगा। यहां पर देख लो, एक 2s होल स्क्वायर दिख रहा है, 2 × 2s × 1 दिख रहा है, प्लस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है, a² प्लस b² माइनस 2ab, सर a माइनस b का होल स्क्वायर कहते हैं इसको। अगर आप पहचान रहे होंगे, आपके परिचय के लग रहे होंगे, तो a माइनस b के होल स्क्वायर है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कोई नहीं। देखो एक बात है, जहाँ मैं ये जो सेटअप है ना, मैं आपको दिखाऊंगा कभी कि ये सेटअप अरेंजमेंट कैसे किया गया, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ फैन भी लगा हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब फैन चलती है तो फैन की वजह से जो वॉइस होती है बहुत ज़्यादा साउंड में इरेगुलरिटी दिखती है और बहुत नॉइज़ होता है, तो इसलिए फ़ैन को ऑफ करके रखना पड़ता है, ठीक है। ये नहीं समझ लेना कि सर फैन नहीं लगवा ले रहे हैं, फैन है बाबू, फैन है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो फैन भी है और लाइट भी लगी हुई है, सब कुछ है, बस ये है कि थोड़ा नॉइज़ रिड्यूस करने के लिए हम फैन को ऑफ करके रखते हैं, और कोई रीज़न नहीं है। तो हाँ, सेंटिमेंटल कनेक्टिविटी बहुत ना हो जाए, सेंटिमेंट से बने रहना, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो जा रहे हैं। 2s सर के पास फैन भी नहीं है क्या, ये ऐसा कुछ नहीं है भाई, 2s - 1 होल स्क्वायर, राइट। अभी 2s - 1 होल स्क्वायर हो गया तो इसको इक्वल टू 0 करा दो, तो 2s = 1 हो जाएगा, s = क्या हो जाएगा भाई, 1/2 हो जाएगा ना। जब s = 1/2 आ गया, अब वेरिफिकेशन देखो, अल्फा बीटा मिल गया। यहाँ एक बात याद रखना, इस केस में अल्फा और बीटा दोनों सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं ना, क्योंकि स्क्वायर के केस में दोनों सेम ही होता है। तो अभी क्या करिएगा, अब आप करिए, अल्फा बीटा मिल गया, अब आप ABC नोट करिए, वेरिफिकेशन कर दीजिए। ये तो पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें का क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया गया है, और यही लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस एक्सरसाइज का, और ये चैप्टर भी यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, 2.2 पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस इसमें हैं जो आपको डाउट होंगे, आप जरूर पूछिएगा, मैं उसको डिस्कस भी करूंगा। हाँ, एक क्वेश्चन है t² - 15, उसको जरूर देख लीजिएगा। t² - 15 √15 करके होल स्क्वायर कर दीजिएगा, a² - b² a + b a - b से फैक्टराइज कर लीजिएगा। पहला स्टेप है फैक्टराइजेशन हो जाएगा, बाकी काम हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2।
वेट यस, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या करना है आपको, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, और कुछ और बात है इसमें लिखा हुआ, ईच विद द गिवन नंबर एज अ सम, ईच विथ द गिवन नंबर्स, with the given numbers as the sum and product of its zeros रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मीन्स क्या दिया गया भाई, इसका सम दिया गया और प्रोडक्ट दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखो, पता चल जाएगा, 1/4 -1। 2 मेथड बताऊंगा, ठीक है, दोनों से कर लेना, दोनों में से जो समझ में आएगा उस मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सही। अभी एक मिनट तक थोड़ा सा रेस्ट करो, ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट सुनो, पहले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसमें क्या है, उसका सम एंड प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। दिस इज द सम, ये क्या है, सम, एंड दिस इज प्रोडक्ट, ये क्या भाई, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। चलिए, हाँ कैमरा का रेंज बोर्ड तक ही रहता है, बोर्ड के बाहर कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट लिखा है, क्या स्पेलिंग हो गई। चलो अभी करना क्या है, आपको पता है, देखो पहला मेथड जो मैं बताऊंगा उसके लिए आपको याद होगा, फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, पहला तरीका है। तो दिस इज सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे कहते हैं सर आंसर मैच नहीं कर रहा। एक बात आपको रिमार्क याद होगा, कोई एक पॉलिनोमियल, सपोज एनी पॉलिनोमियल हैव 2 zeros अल्फा एंड बीटा, तो कितने ऐसे पॉलिनोमियल होंगे जिसके पास सेम 0 अल्फा बीटा होगा, एक लाइन में आंसर आएगा। इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स ऐसे होते हैं, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, नॉन जीरोस डिवाइड कर रहे हो, एक बात याद रखना, जीरोज नहीं बदलता है पॉलिनोमियल का, नए पॉलिनोमियल मिलेंगे लेकिन जीरोज नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो इनफाइनाइट में पॉलिनोमियल्स होते हैं, तो आप जरूरी कि जो आपका पॉलिनोमियल वही आंसर भी है। हाँ लेकिन आंसर कैसे आएगा मैं बता दूंगा अभी। चल देखिए, x² - अल्फा प्लस बीटा 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इट इज -1, ठीक है। अभी देखो x² -1/4x -1, अभी आंसर ऐसा नहीं आया होगा, क्योंकि नहीं मैंने क्वेश्चन करवाया बहुत बार, आंसर ऐसा नहीं। तो बच्चे कहते बेटा एक गलत आंसर नहीं है, पहली बात सुन लो, एक गलत आंसर नहीं है आपका, आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। अब देखो इस पॉलिनोमियल का भी जीरोज यही होगा जो जिसका सम और प्रोडक्ट ए होगा। तो ऐसे कितने पॉलिनोमियल होंगे इनफाइनाइट में, तो आपको ये 4 हटाना पड़ेगा। तो लास्ट में 4 हटाने के लिए क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या हो जाएगा भाई 4x² - x -4। देखो ए आंसर आया होगा। तो सर क्या 4 से मल्टीप्लाई 8 से भी करा सकते हैं? हाँ भाई करा सकते हो, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कराओ, याद इतना रखना जीरोज बदलेगा नहीं, नॉन जीरो से प्रोडक्ट कराओ या नॉन जीरो से डिवाइड कराओ, जीरोज आर रिमेन अनचेंज्ड। ये तो पहला मेथड था। चलो दूसरा मेथड जो आपके काम का है, जिसको आपको सीखना पड़ेगा, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करके बैठना पड़ेगा। दूसरा मेथड देखिए, सेकंड मेथड, ठीक है। चलिए सेकंड मेथड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए भाई देख लेते हैं अभी सेकंड मेथड क्या है इसका। सेकंड मेथड क्या कहता है, पहले नोट कर लो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू व्हाट 1/4 एंड इट इज इक्वल टू -b/a। क्या होता है -b/a? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू व्हाट -1 इक्वल टू c/a। चलो अब आप एक काम करो, आप ना a और a को सेम करो, यहां 4 है, यहां पर अपॉन में कुछ नहीं, मीन्स क्या है 1 है, तो आप यहां 4 करने की कोशिश करो, a मैच कराओ, डिनोमिनेटर सेम, मीन्स आप उसको लाइक में चेंज करो, बिकॉज बोथ आर द सेम a तो सेम है, रेशियो पढ़े हो, a/b दिया रहता है, b/c दिया रहता है, फाइंड a/b/c, सेम हो क्या करना है, चलो करते हैं। यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 लाने की कोशिश करेंगे, तो 4 लाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भाई, 4/4 कर दो, तो क्या मिलेगा, हो जाएगा -4 अपॉन प्लस का 4। अभी कंपेरिजन कराओ, तो a इक्वल टू क्या मिलेगा 4, b इक्वल टू क्या मिला
हियर -1, सी इक्वल टू क्या मिला 4, नहीं जी -4 मिल गया, तो 4 -1 -4, और जनरल फॉर्म क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, तो क्या हो जाएगा 4x² प्लस bx इज इक्वल टू -1, तो -x प्लस c इज -4 तो -4, दिस इज द आंसर। आप अगर प्रीवियस आंसर से मैच करिएगा ना बाबू तो आपको सेम आंसर मिलेगा। मैंने क्या बताया, मैंने फिर से मैं रिपीट करना है इधर देखो, डिनोमिनेटर यहाँ देखिए ठीक है, डिनोमिनेटर a और a, यहाँ इट इज़ 4, यहाँ पर a इज़ 1, तो आपका काम क्या है, आपको दोनों डिनोमिनेटर सेम करा देने। जब दोनों डिनोमिनेटर आप सेम कराओगे ना, जैसे यहाँ 1 है यहाँ 4 है, तो आप इसको भी 4 करो, और 4 करने का सिंपल तरीका है 4 से मल्टीप्लाई करा दें। जब आप 4 से मल्टीप्लाई कराओगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो आप बिल्कुल ईजी वे में बस कोफिशिएंट को फाइंड करो, -b क्या होगा, a कितना होगा, c कितना होगा, और a b c जैसे ही मिल गया क्या करिए, चुपचाप उसको लीजिए और जनरल फॉर्म में रख दीजिए। बात समझ में आया? क्या करना है, चुपचाप लेना है, जनरल फॉर्म में रख देना है भाई। एक क्वेश्चन इसमें देखो, दूसरा क्वेश्चन रूट बेस्ड है, थोड़ा रूट वाला क्वेश्चन बता दें, ठीक है, √2 and 1/3। चलो देखो, अब इसको बिल्कुल सेकंड मेथड से किया जाएगा। पहला मेथड बहुत आसान है, आप कर सकते हो पहले मेथड से भी, लेकिन मैं सेकंड अप्लाई करूंगा, पहला बहुत आसान है, आप 1-2 क्वेश्चन करिएगा, पहले मेथड से तुरंत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ, सेकंड इज √2 and 1/3, दिस इज अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज -b/a एंड इट इज √2/1 कर देते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या है भाई, c/a, इट इज 1/3। अभी देखो क्या प्रॉब्लम हो गया, सर यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो फिर से सेम करें, तो यहाँ 1 को 3 कर देते, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जाएगा 3√2/3। अभी देखो, अब c यहाँ मिल गया, a यहाँ मिल गया, a देखो सेम मिल रहा है, b मिल गया, पहले नोट कर लो। सो a इक्वल टू, a कितना मिला भाई, a इक्वल टू 3, a मिल गया 3, b कितना मिला, वेयर इज b, b इज हियर, -3√2, c कितना मिल रहा है, देखो c इक्वल टू 1 मिल रहा है, c कितना मिल गया 1 मिल गया c। चलो अब a b c मिल गया, तो जनरल फॉर्म क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, तो जगह इंप्लाई करेगा ax² में 3x² -3√2x, ठीक है, प्लस 1, दिस द आंसर। तो यही एक मेथड था, ठीक है। अभी 1-2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं भाई, इसमें एक और क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देख लीजिएगा, 0 और √5 दिया गया है। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल स्टार्ट। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। और किसी भी तरह का डाउट अगर आपको पिछले वीडियो से रिलेटेड है तो आप जरूर कमेंट में लिखते रहिए, ठीक है। आप कमेंट में लिखोगे तो वो क्वेश्चन मेरे तक आएगा और मैं उसको जरूर डिस्कस करूंगा अगली क्लास में, ठीक है। तो अभी तक के लिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नए क्लास में। थैंक यू एंड जय हिंद।